गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 8.2। ओके, एट पॉइंट टू एक्सरसाइज चल रही थी और 8.2 में मैंने आपको इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट रेट और डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको समझाए थे। आज का जो टॉपिक आपका है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी आप इसके बारे में पढ़े हैं और वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये आज आपका टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 के अंतर्गत। इसके बहुत अच्छे सवाल आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, तमाम तरह के इसमें क्वेश्चन प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर जो हम शुरू करेंगे प्रॉफिट और लॉस को, तो ये आपने खूब पढ़ा है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम जो पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपने अक्सर मार्केट में जाते होंगे, तो मार्केट में जब जाते हैं कोई वस्तु आपको ख़रीदनी होती है तो आप पूछते हैं कि भैया इसका कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस उसी को बोलते हैं कि उसकी कीमत क्या है, ठीक है ना। तो जिस मूल्य पर, जिस रेट पर हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और वो हमें मिलती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस कहलाती है। सो हम इसकी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स कोई वस्तु है, इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस की हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, यानी जिस प्राइस पर, जिस कीमत पर कोई आर्टिकल खरीदा जाता है वह उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। से ये कॉस्ट प्राइस को समझ में आ रहा होगा कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस को उसका कहलाता है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस इज रिटर्न, इसको हम शॉर्ट भी फॉर्म में लिखते हैं और वो लिखते हैं सीपी, ठीक है। तो अगर कहीं प्रॉफिट और लॉस में सीपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेलिंग प्राइस। इसका मतलब भी समझ गए होंगे, सेल यानी बेचने वाली कीमत, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो सेलिंग प्राइस का देखिए, द प्राइस, ये डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस किसको, किस प्राइस को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस का डेफिनेशन है, यानी जिस कीमत पर कोई वस्तु क्या है, सोल्ड मीन्स बेची जाती है, वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदने वाली कीमत, सेलिंग प्राइस मीन्स जिस मूल्य पर वस्तु सेल की गई है। सो ये सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस इज रिटर्न, इसको हम शॉर्ट में एज एसपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी प्रयोग करते हैं। अब आता है अगला टॉपिक आपका गेन, और गेन का मतलब ही होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मीन्स भी लाभ और गेन मीन्स भी लाभ। प्रॉफिट क्या है? तो कि प्रॉफिट कब होगा आपको? तो प्रॉफिट होगा व्हेन द सेलिंग प्राइस जिसको हमने शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं, ऑफ एन आर्टिकल सॉरी मीनिंग गलत हो गई, इज मोर
देन इट्स कॉस्ट प्राइस, और जिसको हम सीपी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो मोर मीन्स ज़्यादा है देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। जैसे हमने कोई चीज़ है 10 रुपये में उसको ख़रीदी, तो 10 रुपये क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और वो हमने किसी दूसरे को 12 रुपये में बेच दी, सेल कर दी, तो जो 12 रुपये होगा वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो प्रॉफिट के हुआ कि लॉस हुआ, तो देखिए हमने 10 रुपये की वस्तु खरीदी और 12 रुपये में उसको सेल कर दी। सीपी हमारा 10 रुपये है, 10 रुपीज़ है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपये है। तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब वस्तु ज़्यादा पर बेची जाएगी तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे हमने 10 में ख़रीदा और 12 में उसको सेल कर दिया, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है कि 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्या मोर होता है, क्या ज़्यादा होता है, तो व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब आपका, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ओके, यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, वो ग्रेटर होता है सी पी से। ठीक, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। फिर इसी में होता है प्रॉफिट परसेंटेज। हम प्रॉफिट का परसेंटेज अगर पूछा जाए तो क्या कैसे निकालेंगे, फार्मूले बहुत कायदे से रखिएगा। सभी प्रकार के जितने फार्मूले आपके बनेंगे वो बहुत व्यवस्थित तरीके से सब अपने पास रखिएगा। प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, और परसेंटेज के लिए तो आप जानते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। सो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपका ये बन गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इस तरह से फार्मूले अपने ज़रूर लिखते जाइए। तो ये प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। हमने कॉस्ट प्राइस से शुरू किया, सेलिंग प्राइस को बताया, प्रॉफिट और गेन के बारे में बताया, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे वो बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉस। लॉस मीन्स हानि। तो लॉस कब होगा वो भी आप नोट कर लीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is less than its cost price is called loss। अब देखिए वहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा था तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस आपका कम है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। कैसे, जैसे आपने कोई वस्तु 10 रुपये में ख़रीदी, ओके, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपीज़, और आपको वो वस्तु 8 रुपये में बेचनी पड़ी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 8 रुपये हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर ज़्यादा क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, और जो सेलिंग प्राइस क्या है वो क्या है, लेस, यानी कम है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो जब सेलिंग प्राइस कम हो जाता है कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से। तो जो लॉस का फार्मूला होगा वो होगा सी पी माइनस एस पी। ठीक है, ये एक फार्मूला आपका बन चुका है। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी नोट कर लीजिए, लॉस अपॉन सी पी और इंटू 100% का साइन। ये फार्मूला आपका ये बन गया। तो ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। इस तरह से 4 फार्मूलेज आपके कंप्लीट हो गए हैं। कॉस्ट प्राइस आपने पढ़ा, सेलिंग प्राइस आपने पढ़ा, प्रॉफिट के बारे में पढ़ा आपने कि प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आएगा। लॉस में क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो लेस होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होता है। जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा तो हम लॉस का जो फार्मूला है वो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, और उसका लॉस परसेंटेज निकालने का अगर पूछा गया है तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। एक मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ जो कि हमेशा काम आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन को प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिए रहते हैं, सीपी दिया रहता है मान लीजिए, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना होता है। और अगर सेलिंग प्राइस दिया गया है
तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होता है और लॉस और हानि प्रॉफिट परसेंट उसमें दिए रहते हैं। तो एक डायरेक्ट फार्मूला है, व्हेन प्रॉफिट परसेंट आर गिवन, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है ओके क्वेश्चन में, तो आप सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल सकते हैं और उसका फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और इनटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये आपका नंबर 5 फार्मूला हो गया। 4 आपके पहले कंप्लीट हो गए थे। 6 नंबर देखिए, अगर आपको सेलिंग प्राइस न निकाल के कॉस्ट प्राइस निकालना है तब क्या होगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये फार्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और जो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस का था अब हो जाएगा सेलिंग प्राइस का। ओके, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है और सेलिंग प्राइस निकालना है या कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इन्हीं डायरेक्ट फार्मूलों का ही यूज करके हम क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा और इन फार्मूलोज को बार बार इसको रिवीजन करके लिखिएगा जिससे आपको लर्न रहे। अगला है व्हेन लॉस परसेंट आर गिवन, अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट दिया हो तब क्या होगा। अगर लॉस परसेंट दिया है और आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा, बहुत आसानी से याद हो रहा होगा। प्रॉफिट था तो प्लस हो गया, यहाँ पर लॉस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लॉस परसेंट अपॉन 100 और चूँकि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस का होगा। नंबर 8, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये कब निकालना है, जब लॉस परसेंट दिया गया हो। तो 100 अपॉन 100 प्लस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से। तो ये 8 फार्मूले आपको प्रॉफिट और लॉस से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये फार्मूला नंबर जो 8 है, कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 100 आपका ऊपर हो जाएगा और जो 100 माइनस लॉस परसेंट था वो नीचे, यहाँ प्लस लिख दिया है, ये माइनस है, जस्ट अपोजिट फार्मूला होगा। तो जो 100 माइनस लॉस परसेंट आपका ऊपर दिया गया था वो नीचे आ जाएगा 100 माइनस लॉस पर, ये माइनस है, इसको ठीक से ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 8 फार्मूले आपके प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं। अब इस पर कुछ सवाल भी हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी पर रिलेटेड कुछ एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, गोपाल बॉट, ये केवल इसलिए कि आपको समझ में आए कि हमें कैसे क्या निकालना है। गोपाल बॉट ए टेप रिकॉर्डर फॉर रेट 1500 एंड, देखिए उसने बॉट मीन्स खरीदा है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर को, एंड सोल्ड इट फॉर रेट 1200। क्या करना है, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये क्वेश्चन है। अब इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट मतलब कहने का कि अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए, इसलिए और लगा हुआ है। इसमें ये क्लियर नहीं किया कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि लॉस परसेंट, ये आप क्वेश्चन को देख के करेंगे। शुरू करते हैं इसका सलूशन। सबसे पहले गोपाल ने टेप रिकॉर्डर बॉट मीन्स खरीदा है, तो खरीदा है तो वो उसकी कौन सी कीमत हो गई, कॉस्ट प्राइस। तो आप लिखेंगे CP ऑफ रिकॉर्डर, CP ऑफ टेप रिकॉर्डर, कितने का था वो टेप रिकॉर्डर, 1500 रुपीज़ का। बेचा है उसने, सोल्ड किया है 1200 में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर कितने का, बेचा 1200 का। अब यहाँ पर बताइए ग्रेटर क्या है, CP ग्रेटर है कि SP ग्रेटर है। CP आपको दिख रहा होगा ग्रेटर है, CP ग्रेटर है SP से, सेलिंग प्राइस से। तो जब CP ग्रेटर होता है तो क्या होता है, हमें लॉस होता है, तो आप लॉस निकालेंगे। लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका है 1500 और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1200।
ठीक है, आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर था, सेलिंग प्राइस लेस था, तो आपको इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस निकालने जा रहे हैं और लॉस आपका कितना हो गया, ₹300 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, हमें पूछा गया था कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। सो लॉस परसेंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि लॉस अपॉन CP इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। ओके, सो लॉस कितना हुआ है आपको, लॉस आपका हुआ है 300 का। CP कितना था, CP आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1500 था, और आपको क्या निकालना था, परसेंटेज, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 1020 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। अब 5 नीचे है और 100 ऊपर है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0। आपका आंसर आ गया होगा। कितने परसेंट आपको लॉस हुआ, 20%। तो आप लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू 20%, यानी इस टैप रिकॉर्डर पर आपको 20% का लॉस हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करना है। बहुत सारे इसमें आपकी बुक आपके पास है, एग्जाम्पल आपको दिए गए होंगे, सुनिश्चित रूप से आप इसके एग्जाम्पल लगाने का प्रयास करिएगा। चलिए एक आध एग्जाम्पल और बता देते हैं, फिर आप एक्सरसाइज को अगले टर्न पर अपन लोग ठीक से पढ़ सकेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जिससे आपको ये प्रॉफिट और लॉस ठीक से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको अभी सीधे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके अगले टॉपिक पर कराएंगे। तो अगला जो एग्जाम्पल लिया है मैंने नंबर 2, और वो है कि सोहन बोट जिससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से करना है। ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज बोलते हैं, फॉर रेट 2500। सोहन ने बॉट मीन्स खरीदा रेफ्रिजरेटर सेकेंड हैंड पुराना 2500 का, देन स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर्स एंड सोल्ड। ढंग से क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या हो रहा है। एंड सोल्ड इट फॉर रेट 3300 रुपीज़। ओके, फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट, ये क्वेश्चन है जो कि आपका आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है। सोहन बॉट ए सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो सेकेंड हैंड बॉट मीन्स खरीदा है उसने, तो आप लिखिए CP ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक फ्रिज खरीदा उसने, कितने का खरीदा था, 2500 का। यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि ही देन स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर, यानी जब हमने कोई सेकंड हैंड चीज़ खरीदी और उसकी अगर मरम्मत पर कोई खर्चा हुआ है, या हमने मार्केट से कोई चीज़ खरीदी है, मान लीजिए हमने मार्केट से फ्रिज खरीदा नया वाला 12,000 का, और हम उसको घर लाए तो हमें 300 रुपया उसका रिक्शा का भाड़ा पड़ गया, तो जो अतिरिक्त खर्च है, जो अतिरिक्त रुपये हमने स्पेंड किए उसके लिए, वो उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल CP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, उसमें चूँकि 500 रुपये क्या हुआ था, उसके रिपेयर में खर्च हुए थे। ठीक है, तो जो रिपेयर का खर्च है वो भी उसके CP में ऐड हो जाएगा। तो अभी जो रेफ्रिजरेटर का जो CP है वो 2500 था, लेकिन चूँकि 500 रुपये उसके रिपेयर्स में खर्च हुए थे, उसकी मरम्मत पर खर्च हुए थे, तो जो टोटल CP कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा 3000 रुपये। ओके, अब देखिए SP ऑफ रेफ्रिजरेटर बेचा कितने में था, 3300 रुपये में। अब आप देख सकते हैं कि आपका क्या ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
आप सेलिंग प्राइस प्रॉफिट निकालिए कितने रुपए का हुआ, तो 3300 रुपीज़ में माइनस कर दीजिए कितना, जो कॉस्ट प्राइस उसका टोटल हो रहा है 3000, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 300 रुपीज़ का ये प्रॉफिट होगा उसको सोहन को। ठीक है, क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में गेन लिखा है तो गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाइए, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ओके, प्रॉफिट हुआ 300 का, CP खरीदा कितने का था, तो CP आपका ये 3000 है टोटल, और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, 10 20 10 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0 का 0 10 आया, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपका 10%। इसका मतलब सोहन को उस रेफ्रिजरेटर को सोल्ड करने में 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, और उसके विभिन्न सारे फार्मूले ये आपको बता दिए हैं। आप इसकी रिवीजन करिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए होंगे जो बुक में, वो करिए का प्रयास करिए, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी प्रयास करिए करने का। एक्सरसाइज 8.2 का मैं अगले टॉपिक पर आपको एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 से। सो ओके।